हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, इससे पहले मैं वीडियो कई बना चुका हूँ। इसमें मैं सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन पढ़ा चुका हूँ। आज मैं आप दोस्तों के लिए लेके आया हूँ न्याय दर्शन और योग दर्शन। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो दोनों को मैं इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा पूरी तरह से। लेकिन योग दर्शन से पिछले 69 में सुपर डैट में क्वेश्चन पूछा गया है कि योग दर्शन के जनक कौन है? महर्षि पतंजलि। न्याय दर्शन के जनक कौन है? महर्षि गौतम। तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने के पूरे चांस होते हैं। न्याय दर्शन के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? 2। योग दर्शन के मुख्य तत्व कितने? 3 हैं। न्याय दर्शन में कितने तत्वों की व्याख्या की गई है? 16 पदार्थों जो भी है। तो ये हम आज पूरी डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हो। सबसे पहले पढ़ते हैं हम दोस्तों न्याय दर्शन। योग दर्शन को इसके बाद में पढ़ेंगे, जस्ट इसी वीडियो में दोस्तों। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। आइए देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि न्याय दर्शन के जनक कौन है। तो न्याय दर्शन के जनक हैं दोस्तों महर्षि गौतम, जो पिछले 69वां सुपर डैट जो हुआ उसमें पूछे गए। अब उसने पूछा कि न्याय दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? न्याय दर्शन का मुख्य उद्देश्य राजयोग प्राप्त करना। राजयोग प्राप्त करना, ठीक है दोस्तों। अब उसने पूछा कि न्याय दर्शन के मुख्य तत्व कितने दोस्तों? तो इसके दोस्तों मुख्य तत्व 2 हैं। एक है ईश्वर और दूसरा है पदार्थ। अब क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि न्याय दर्शन के अन्य नाम कौन कौन से हैं? यानी कितने अन्य नामों से जाना जाता है? तो पहला होता है दोस्तों अच्छपाद का दर्शन, दूसरा होता है कारणों का दर्शन, ठीक है दोस्तों। तीसरा होता है वाद विवाद का दर्शन। नेक्स्ट होता है आन्वीक्षिकीय आलोचनात्मक दर्शन, ठीक है दोस्तों। एक और होता है, एक होता अच्छपाद का दर्शन। अब उसने पूछा कि न्याय दर्शन के जनक कौन है? महर्षि गौतम। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? राजयोग प्राप्त करना। इसके मुख्य तत्व कितने दोस्तों? 2, ईश्वर और पदार्थ। अब इसके अन्य नाम कौन कौन से दोस्तों? अच्छपाद का दर्शन, कारणों का दर्शन, वाद विवाद का दर्शन, आन्वीक्षिकीय आलोचनात्मक दर्शन होता है, ठीक है दोस्तों। अब एक और क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मैं आगे लिख दे रहा हूं, देखो नोट डाल के। न्याय दर्शन का प्रमुख योगदान ज्ञान मीमांसा के क्षेत्र में है। अगर उसने पूछा कि न्याय दर्शन को किस मीमांसा का दर्शन माना जाता है दोस्तों? ज्ञान मीमांसा का दर्शन माना जाता है। न्याय दर्शन के अन्य नाम कौन कौन से? अच्छपाद का दर्शन, कारणों का विज्ञान, वाद विवाद का दर्शन, आन्वीक्षिकीय आलोचनात्मक का दर्शन। न्याय दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या? राजयोग प्राप्त करना। न्याय दर्शन में मुख्य तत्व कितने दोस्तों? ईश्वर और पदार्थ। न्याय दर्शन का जनक कौन है? महर्षि गौतम। नोट कर लो दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। देखो, न्याय दर्शन
विचारों की शुद्धता पर बल देता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, न्याय दर्शन का प्रयोग भारतीय दर्शन में तर्कशास्त्र यानी लॉजिक के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, न्याय दर्शन में ज्ञान की प्राप्ति चार वस्तुओं पर निर्भर करती है। निर्भर करती है। पहला कौन सा? प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण, प्रमिति। ठीक है दोस्तों, अगर उसने पूछा कि न्याय दर्शन किसकी शुद्धता पर बल देता है दोस्तों? विचारों की शुद्धता पर। न्याय दर्शन को भारतीय दर्शन में किसके लिए प्रयोग किया गया? तर्कशास्त्र के लिए प्रयोग किया, यानी लॉजिक के लिए प्रयोग किया है। दूसरा, न्याय दर्शन में ज्ञान की प्राप्ति कितनी वस्तु में, कितनी चीजों पर निर्भर करती है दोस्तों? चार चीजों पर। कौन कौन से? प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण, प्रमिति। अब प्रमाता किसे कहते हैं? जानने वाला छात्र। ठीक है। प्रमेय किसे कहते हैं? विषय। प्रमाण किसे कहते हैं? वस्तु का प्रमाण। प्रमिति कैसे कहते हैं? वस्तु का स्पष्टीकरण। अगर उसने पूछा दोस्तों कि न्याय दर्शन में प्रमाता किसे कहते हैं, तो जानने वाला छात्र। न्याय दर्शन में प्रमेय किसे कहते हैं? जानने वाले विषय, यानी जिसको हम जानना चाह रहे हैं। प्रमाण वस्तु का प्रमाण, प्रमिति वस्तु का स्पष्टीकरण, यानी आप जिस वस्तु का प्रमाण या जिस वस्तु को अर्जित करना चाहते हैं उसको डिफाइन करें, ये होता है। न्याय दर्शन कितनी ज्ञान प्राप्ति है? चार चीजों पर। भारतीय दर्शन के किसका प्रयोग किया गया? लॉजिक के लिए। किसकी शुद्धता पर बल देता है? विचारों की शुद्धता पर बल देता है। नोट कर लो दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, न्याय दर्शन में ज्ञान के प्रमाण कितने दोस्तों? चार। पहला, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। कितने? चार हैं। अब न्याय दर्शन में ज्ञान के प्रकार नेक्स्ट आता है। न्याय दर्शन में ज्ञान के प्रकार कितने दोस्तों? दो हैं। एक है प्रमा ज्ञान, एक है
अप्रमा ज्ञान। प्रमा ज्ञान बोलते हैं यथार्थ ज्ञान को, अप्रमा बोलते हैं अयथार्थ ज्ञान को। ठीक है दोस्तों, अब देखो प्रमा ज्ञान कौन सा होता है। प्रमा ज्ञान होता है दोस्तों 4 प्रकार का। देखो, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। ठीक है दोस्तों, दूसरा आता है अप्रमा ज्ञान। ये कितने प्रकार का दोस्तों? 3। संशय, विपर्य और तर्क। यहां से दोस्तों आपको एक क्वेश्चन कंपल्सरी मिलने के पूरे पूरे चांस है। अब कैसे यहां से होता है, कभी कभी उसने यहां से 3 ले लिए और एक यहां से ले लिया। अब 3 यहां से और एक यहां से, तो उन्होंने पूछा निम्न में से कौन सा भिन्न है। तो ये तो अप्रमा यानी यथार्थ ज्ञान है, यानी झूठ ज्ञान है, लेकिन ये सच ज्ञान है। तो 3 यहां से लिए, एक अपोजिट वहां से लिए। दूसरा, न्याय दर्शन में ज्ञान के कितने प्रमाण है? 4 प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। न्याय दर्शन में कितने प्रकार के ज्ञान का प्रयोग किया गया? 2 प्रकार का, प्रमा ज्ञान, अप्रमा ज्ञान। प्रमा ज्ञान कौन सा होता है? यथार्थ ज्ञान। अप्रमा ज्ञान कौन सा होता है? अयथार्थ ज्ञान, झूठा ज्ञान। अब प्रमा ज्ञान कौन कौन से होते हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। क्वेश्चन दोस्तों ये भी पूछ सकता है कि न्याय दर्शन में अप्रमा यानी प्रमा ज्ञान या अप्रमा ज्ञान कितने कितने हैं? तो अप्रमा पूछे तो 3 है। कौन कौन? संशय, विपर्य, तर्क। प्रमा पूछे तो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। क्लियर है दोस्तों? एक नोट डाल के लिखना है आपको यहां पर। न्याय दर्शन में सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान प्रत्यक्ष को माना गया है। किसको माना गया? अब उसने पूछा कि न्याय दर्शन में सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान किसको माना गया है? प्रत्यक्ष को माना गया है। क्लियर है दोस्तों? ये 4 हैं, ये 4 है, ये 3 है। नोट कर लो दोस्तों। आगे चलते हैं। अगर उसने पूछा कि न्याय दर्शन से महत्वपूर्ण ज्ञान कौन सा है? प्रत्यक्ष, यानी ये वाला, ये वाला। अप्रमा कितने? 3 है। अयथार्थ ज्ञान, यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। अप्रमा कौन से? संशय, विपर्य, तर्क। आगे चलते हैं दोस्तों। न्याय दर्शन में सोलह पदार्थों की चर्चा की गई है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि 16 पदार्थों की चर्चा किस दर्शन में की गई है? न्याय दर्शन में। देखो पहला, प्रत्यक्ष, अनुमान,
प्रत्यक्ष, अनुमान, दृष्टांत, प्रमाण, दर्शन, सिद्धांत, संशय, विपद, छल, जाति, निग्रह, हेत्वाभास, वितंडा, छल, जाति, निग्रह, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, सिद्धांत, संशय, प्रयोजन, सिद्धांत, अवैध तर्क, उपमान। ये दोस्तों 16 पदार्थों की चर्चा इसमें की गई है। पहला प्रत्यक्ष, अनुमान, दृष्टांत, प्रमाण, सिद्धांत, अवयव, तर्क, हेत्वाभास, संशय, विपर्य, छल, जाति, निग्रह स्थान, वितंडा, प्रयोजन, उपमान। क्वेश्चन आपसे बस इतना पूछा जाएगा दोस्तों कि 16 पदार्थों की चर्चा किस दर्शन में की गई है? न्याय दर्शन में। 16 पदार्थों की चर्चा करने वाले जनक का नाम बताइए। महर्षि गौतम। नोट कर लो, वैसे मैंने लिख दी है, आपके में आएंगे नहीं, नोट कर लो इनको। आगे चलते हैं। ये था दोस्तों न्याय दर्शन। अब आगे चलते हैं हम योग दर्शन पे। अब योग दर्शन के जनक कौन है? महर्षि पतंजलि। ठीक है दोस्तों, जो पिछले 69 यार में पूछे गए। अब उसके बाद इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य परमानंद की भूति है। कितना है? परमानंद भूति। ठीक है दोस्तों, अब इसके तत्व कितने हैं? इसको दोस्तों योग दर्शन सबसे प्रमुख दर्शन है। कैसा दोस्तों? सबसे प्रमुख दर्शन है। नेक्स्ट, योग दर्शन में कुल तत्व कितने दोस्तों? 26। मुख्य तत्व 3। कौन कौन से? पुरुष, प्रकृति, ईश्वर। अब दोस्तों इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? देखो, सईश्वर सांख्य दर्शन, शेश्वर सांख्य दर्शन, ठीक है दोस्तों। आप समझना, यहां से आपको एक क्वेश्चन कंपल्सरी मिलने का पूरे चांस है। अगर उसने पूछा योग दर्शन के जनक कौन है? महर्षि पतंजलि। योग दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या? परमानंद की भूति, यानी आनंद की अनुभूति हो योग करने के बाद। जब हम योग करेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, तो परमानंद की भूति। योग दर्शन कौन सा दर्शन है? सबसे प्रमुख दर्शन दोस्तों कौन सा है? योग दर्शन। मैंने आपको 3 चीजें पढ़ाई। सबसे चरमोत्क दर्शन कौन सा है? वेदांत दर्शन। सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा? सांख्य दर्शन। सबसे वैरागी दर्शन कौन सा? जैन दर्शन। और सबसे प्रमुख दर्शन कौन सा है दोस्तों? योग दर्शन। अब योग दर्शन में कुल तत्व कितने दोस्तों? 26। मुख्य कितने? 3, पुरुष, प्रकृति और ईश्वर। यानी जो पहली वाली वीडियो मैंने आपको सांख्य दर्शन में 25 तत्व पढ़ाए थे, वो 25 तत्व योग दर्शन ने ले लिए और 26वां तत्व ईश्वर को जोड़कर तब जाके इसमें 26 तत्वों की व्याख्या की गई। तभी तो इसको बोलते हैं सईश्वर सांख्य दर्शन। शेश्वर सांख्य दर्शन किस दर्शन को कहा जाता है? योग दर्शन को। ठीक है, अगर उसने पूछा स ईश्वर सांख्य दर्शन के जनक कौन है दोस्तों? महर्षि पतंजलि। शेश्वर सांख्य दर्शन के जनक कौन है? महर्षि पतंजलि। अब देखो नोट डाल के, ये कई बार पूछा गया दोस्तों, अब के बाद चांस भी है।
योग दर्शन में पतंजलि ने 26वां तत्व ईश्वर को जोड़ा है। ठीक है दोस्तों, किसको जोड़ा है? यानी योग दर्शन में पतंजलि ने 26वां तत्व किसको जोड़ा दोस्तों? ईश्वर को। योग दर्शन के मुख्य कितने? पुरुष, प्रकृति और ईश्वर, यानी 3। 26वां तत्व कौन सा जोड़ा गया? ये। अगर उसने पूछा कि योग दर्शन का मित्र दर्शन कौन सा है? सांख्य दर्शन। इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे और बताता हूं। साफ कर दें। देखो, योग दर्शन का पूरक या सहयोगी दर्शन सांख्य दर्शन को माना जाता है। किसको माना जाता है? सांख्य दर्शन को। अब देखो, योग दर्शन में मुक्ति की प्राप्ति के लिए चित्तवृत्ति निरोध का प्रतिपादन किया गया है। ठीक है, जिसका अर्थ अन्य विषयों से चित्त को खींचकर एक ही विषय पर लगाना। एक ही विषय पर लगाना। योग दर्शन में हठ योग की चर्चा की गई है, जिसमें आसनों की शिक्षा दी जाती है। समझना दोस्तों, अगर उसने पूछा कि योग दर्शन का पूरक या सहयोगी दर्शन कौन सा है? सांख्य दर्शन। ठीक है, योग दर्शन मुक्ति की प्राप्ति के लिए किसका प्रयोग किया गया है दोस्तों? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चित्तवृत्ति निरोध का प्रतिपादन किस दर्शन में किया गया है? योग दर्शन में। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो अन्य विषयों से चित्त को खींचकर एक ही विषय पर लगाना योग कहलाता है। ऐसा नहीं कि आपका मन चंचल के बसता है, बिल्कुल बिल्कुल एक फोकस करना हो तभी जाके हम योग कर सकते हैं। अब योग दर्शन में हठ योग की चर्चा की गई है। अब हठ योग में किसकी शिक्षा दी जाती है दोस्तों? आसनों की शिक्षा दी है। आसन कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के, मैं जो अभी बता रहा हूं। नोट कर लो दोस्तों इसको। साफ कर दें, आगे चलते हैं दोस्तों। देखो नेक्स्ट,
योग दर्शन में अष्टांग योग का वर्णन किया गया है। ठीक है, कौन कौन से देखो, यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इधर लिख दे रहा हूं, धारण, ध्यान, समाधि। दोस्तों एक क्रम से यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि। अब उसने पूछा अष्टांग को कितने भागों में बांटा गया, तो अष्टांग योग के प्रकार कितने दोस्तों, 2। कौन कौन से, एक तो पहला बाह्य साधन। अब बाह्य साधन कौन कौन से दोस्तों, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। ठीक है, दूसरा कौन सा दोस्तों, आंतरिक साधन। ये कितने कौन कौन से, धारण ध्यान समाधि। यहां से दोस्तों क्वेश्चन आपको कंपल्सरी मिलने के चांस है। अब उसने पूछा योग दर्शन में अष्टांग योग का वर्णन किया, यानी अष्टांग योग का वर्णन किसमें किया, योग दर्शन में। बौद्ध दर्शन में अष्टांग मार्ग है, अब कंफ्यूजन मत हो जाना, यहां पर अष्टांग योग है। कभी कभी इसका क्रम पूछ लेता है कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि। ठीक है दोस्तों, कभी कभी इसका पूरा क्रम आता है, एक पहले ये लिख दिया फिर ये फिर ये उल्टा फेल करके लिखता है, एक क्रम ऐसा लिखेगा। अब ये पूछता है कि अष्टांग योग को कितने भागों में बांटा गया, अष्टांग को 2 प्रकार के में, कौन कौन से, एक बाह्य साधन एक आंतरिक साधन। ठीक है, अब बाह्य साधन कौन कौन से आते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। आंतरिक कौन कौन से आते हैं, धारण ध्यान समाधि। अब समझना दोस्तों क्वेश्चन कैसे पुटअप करने के चांस करेगा, तो 3 तो यहां से ले लेगा, एक यहां से ले लेगा, निम्न में से कौन सा उसका आंतरिक साधन नहीं है, क्योंकि 3 तो ये, एक यहां से अपोजिट। अब 3 यहां से ले लिए, एक वहां से ले, निम्न में से कौन सा योग दर्शन का बाह्य साधन है या नहीं है, यानी 3 यहां से लेगा, एक अपोजिट लेगा तो उसको पूछेगा, 3 वहां से लेगा, एक अपोजिट यहां से लेगा तो यहां से पूछेगा। ये है था दोस्तों योग दर्शन। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आप इसको नोट कर लेना। आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों।